वहीं रायपुर में मानसून की गतिविधियां तेज होने से आए दिन तेज आंधी तूफान का सिलसिला जारी है, जिसके चलते टीन शेड उड़कर ट्रांसफार्मर के खंभे पर जा अटकी। इससे क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। 15 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक टीन शेड को ट्रांसफार्मर के खंभे से उतारा नहीं गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 घंटे से इलाके में बिजली नहीं है। प्रशासन को लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने मौके का जायजा लिया। देखिए। राजधानी रायपुर में तेज हवाओं, आंधी तूफान का सिलसिला जारी है और इसके चलते लगातार कई हादसे भी हो रहे हैं। कल अवंती विहार में तेज हवाओं के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो शेड है, टीन का जो शेड है, वो उड़कर किस तरीके से आकर लटका हुआ है। लगभग ये 100 मीटर दूर से उड़कर यहाँ पर आया हुआ है और अब तक 14 से 15 घंटे होने के बाद भी इस टीन के शेड को नीचे नहीं उतारा गया, यानी कि एक बड़ी घटना को दावत देते हुए यहाँ पर ये टीन की शेड नजर आ रही है। बीते दिनों भी हमने इसी तरह की तस्वीर देखी थी, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर का जो टीन का शेड है वो उखड़कर नीचे गिर गया था। लेकिन जिस तरीके से टीन का शेड यहाँ पर नजर आ रहा है, तो अब तक किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं इसका कोई अब तक समाधान ढूंढा गया है। ये टीन के शेड को भगवान के भरोसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कल वो रात को आए भर थे 10:30 बजे, लेकिन देख के चलेगा, आधा घंटे करके गए, उसके बाद चलेगा, उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं है। तो बिजली भी गुल होगी इसके कारण? हाँ, पूरी लाइट बोले 7 बजे से लाइट बोले, जब से आंधी चली है जब से लाइट बोले और अभी तक लाइट बोले। अभी घर में पानी वगैरह सब खत्म हो गया है लाइट नहीं होने के कारण। अभी पूरी बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आपने बिजली विभाग को भी इसकी कंप्लेंट की थी? हाँ, कंप्लेंट की है, वहाँ पे 1-2 बार होके भी आया है, मेरा बेटा गया है वहाँ पे, लेकिन अभी उन्होंने भी कोई ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया है कि कब तक लाइट ठीक होगी करके। जब ये टीन शेड पीछे से आप बता रहे हैं कि उड़कर आया, तो इस पर कोई यहाँ पर कोई मौजूद था आप लोगों ने? इसमें जानकारी नहीं, उतना तो अंदर में उतना समझ नहीं आया, बस आया और बहुत तेज आवाज हुई, बस फिर ऐसे अटक गया उसमें जी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी एक घटना को हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन भगवान की गरज बच गई जी। अभी भी इसे लगभग 14 घंटे से 15 घंटे से यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो अभी भी घटना हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रशासन कोई अभी तक कोई खबर नहीं की है। उन्होंने खबर लेने नहीं आया कोई अधिकारी, ना कोई कंट्रैक्टर, ना बिजली वाले भी नहीं आए इसके बाद से। बिल्कुल, तो रिहायशी इलाका है और काफी बिजी यह सड़क है। यहाँ पर आए दिन अधिकारी कर्मचारी है, ये लोग हैं, उनकी आवाजाही होती है और देख सकते हैं किस तरीके से रोड जो है वो अभी बिजी है। लेकिन इसके बाद भी जो टीन के शेड है वो यहाँ से निकाले नहीं गए, तो इससे नजर आता है कि किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर नगर निगम की है और जो प्रशासन है उनकी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वही बिजली विभाग के जिस तरीके से कहा है कि लगातार कंप्लेंट करने के बाद भी अब तक बिजली जो है वो नहीं आई है। 14 से 15 घंटे बीत जाने के बाद भी इसका अब तक समाधान नहीं हो पाया है। यदि इस टीन के शेड को उतार दिया जाता तो बिजली के जो काम है वो भी आसानी से किए जा सकते थे, लेकिन अब तक इस टीन के शेड को ही नहीं उतारा गया है। तो किसी बड़ी घटना को दावत देता हुआ यह टीन का शेड नजर आ रहा है। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार प्रशासन यहाँ पर कर रहा है? फिलहाल देखना होगा कब तक ये टीन के शेड उतारे जाते हैं और लोगों को इस तरीके से बड़ी घटना से बचाया जाता है। कैमरा पर्सन श्रीकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।